अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। आज हम पढ़ेंगे सर्चेस वाला ऑप्शन जो पीरा एसडीओ के में आना है। इसका टेस्ट होने वाला है ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज़ बाद। आज है हमारे पास 8 और ये होगा 11 को। 3 to 4 डेज़ रहेंगे इसमें, जिसमें हम ये सारा वीडियोस जो है सारा कवर करेंगे। इसमें जितने भी इसके पोर्शन हैं, जितने भी इसमें सेक्शंस वगैरह हैं। अच्छा, सीआरपीसी में हमने पहले अरेस्ट का पढ़ लिया था कि किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, एफआईआर होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट जो पेपर में दिया गया है वो है इसके बारे में से सर्चेस। ठीक है, इसमें जो मेन हमारे पास जो सेक्शंस आते हैं इस पूरे पोर्शन में, वो हमारे पास आते हैं 96 to 99 और हमारे पास प्लस एक और सेक्शन आता है 103 जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले आपको डिटेल्स बता दूंगा कि इस सेक्शन में है क्या, और उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे न्यूमेरिकल टर्म्स, बहुत न्यूमेरिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ईयर्स में पूछा जाता है, कोई डेट वगैरह, तो ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अगर हम 96 देखें, 96 हमें कहता है कि जब व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कि जब सर्च वारंट में भी इशू होता है तो इसको कौन इशू करता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कोर्ट कैन इशू है सर्च वारंट, कि कोर्ट जो है वो इशू करती है सर्च वारंट। ठीक है, सर्च वारंट क्यों करती है, किस बेसिस पे करती है, कि एक जो पर्सन है वो तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और जो है जनरल सर्च नीडेड फॉर इंक्वायरी के लिए। तो इसमें है कि सर्च वारंट में भी इशूड, कि इन बेसिस पे सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। कौन इशू करता है, पेपर में पूछ सकता है कि कौन इशू करता है, कोर्ट इशू करती है। और उसके बाद किन बेसिस पे करती है, कि एक पर्सन अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करवा रहा, और उसके बाद जो है कोई जनरल ट्रायल के लिए, और बस इन दो मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो सर्च वारंट इशू करती है। ये था हमारे पास 96। अगर हम देखें 97, 97 कहता है कि पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट, कि ये जो वारंट इशू किया गया है इसको रिस्ट्रिक्शन किया है, इसको कहाँ, इसको लिमिट किया जाता है। इसको कौन लिमिट कर सकता है, कोर्ट जो है। अब ये जो कोर्ट है, कोर्ट में लिमिट सर्च वारंट टू स्पेसिफिक प्लेस, कि इस एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर इसने इशू कर दिया कि आपने इसी में इसको सर्च करना है। आउटसाइड बाउंड्रीज के आपने इसको बिल्कुल भी जो है नहीं देखना। जो इशू किया गया, किसने, कौन, पेपर में वो पूछ सकता है कि इसको कौन इशू कर सकता है, तो कोर्ट इसको इशू कर सकती है। स्पेसिफिक प्लेस पे है, तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 97। इस साथ साथ में आपको लास्ट में इनके जो है वो बता भी दूंगा कि किस तरह से इनको याद करना है। फिर हमारे पास 98। अब इसमें है कि सर्च ऑफ हाउस, कि एक हाउस को सर्च करना है फॉर स्टॉलन, या जो है ऑप्शंस एटम्स। अब इसमें कौन इशू करता है सर्च वारंट, इसमें कौन करता है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऊपर वाला में कौन इशू कर रहा था, कि अगर आप वो पूछे पेपर में कि प्लेस के लिए कौन इशू करता है, कोर्ट, और किन बेसिस पे कोर्ट इशू कर सकती है, वो ये है हमारे पास। अब है कि अगर हमने हाउस के सर्च ऑफ हाउस करना है तो उसका कौन करता है, तो वो हमारे पास करता है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर जो हाउस है वो सस्पेक्टेड है फॉर, हाउस सस्पेक्टेड फॉर किंग में, या जो है उसमें स्टोलन गुड्स हैं, स्टोलन गुड्स की बेसिस पे, और फेक कॉइन्स,
ठीक है, इन बेसिस पे कौन, सर्च ऑफ हाउस कौन, ये आपने बस याद रखना है, मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर हमारे पास 98 की जो है वो कुछ आगे डिवीजन, सॉरी 99 है हमारे पास कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च की कुछ चीज़ें पाई गई हैं बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन के, कि एक मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जो है कुछ चीज़ें पाई गई हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई सर्च आइटम्स फाउंड किए गए हैं आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, तो उसे क्या कहता है, उसको टेक इट टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो इशू करती है वारंट। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये एक इसके इलाके में जो है ये एक मजिस्ट्रेट का है और यहाँ पे सर्च वारंट है, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ें पाई गई हैं, तो इसको इसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट है उसमें इसको वही इसके खिलाफ सर्च वारंट इशू करेंगे। ये हमारे पास सेक्शन 99। ठीक है, 96 हमने पढ़ लिया था कि कौन इशू करता है, इशू कर सकता है तो वो कोर्ट कर सकती है। पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट है वो कोर्ट है। सर्च ऑफ हाउस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है। डिस्पोजल ऑफ थिंग्स कहाँ होंगी, सर्च वारंट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, तो वो फर्स्ट क्लास जो वहाँ का नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब हमारे पास इसमें 99 में जो है वो आगे जी तक जो है वो आगे आ जाते हैं। अगर हम इसको देखें 99A, 99A हमें क्या कहता है कि फॉरफीचर ऑफ ट्रीजनेबल सेडिशन पब्लिकेशन। अब इसमें क्या है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, इस सेक्शन में क्या गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है में फॉरफिट न्यूज़पेपर बुक प्रमोटिंग ट्रीजन एट रिलीजियस एनिमिटी, कि ये जो कोई भी जो है पब्लिकेशंस ऐसी है जो इलीगल है या जो जिसमें कुछ ऐसी नोशंस जो है वो कुछ चीज़ें हैं, तो उसके खिलाफ कौन कर सकती है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो इसको रोक सकती है। जैसे उसमें आ जाते हैं हमारे पास न्यूज़पेपर आ जाते हैं हमारे पास, या जो बुक्स आ जाती हैं, और ये मैगजीन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें न्यूज़पेपर वगैरह, या अगर हम इसको सिंपल इसमें कर लें, पावर टू डिक्लेयर्ड फोर्टिफाइड। ठीक है, पावर टू डिक्लेयर्ड फोर्टिफाइड अबाउट न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, तो ये किसके पास पावर होती है, ये पेपर में पूछ सकता है, ये होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम 99B देखें, 99B, ठीक है, 99B में वो कहता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड फॉर्जन। अब ये जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पे क्या कर दिया है कि इस पे बैन लगा दिया या इसको फाइन कर दिया है। अब ये जो ऑनर होता है, ऑनर अपील किसको कर सकता है, हाई कोर्ट को। इसकी अपील कौन कर सकता है, ऑनर। ऑनर अपील तो कहाँ कर सकता है, हाई कोर्ट। और ये कितने इसकी टाइम लिमिट की होती है, विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, ये था हमारे पास सेक्शन नंबर 99B। अगर हम देखें 99C, 99C हमें क्या कहता है, अच्छा 99C तो ओमिटेड कर गया था, 99D सॉरी 99D है हमारे पास, ये तो C को ओमिटेड कर दिया गया था। 99D हमें कहता है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर्चुनेट। अगर हाई कोर्ट फाइंड करती है कि ये जो पब्लिकेशन है नॉट रीजनेबल, इट्स सेट असाइड फॉर फ्यूचर ऑर्डर। ये क्या है, ये है इसका कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी ऑफ 99A के ये देखिए ना, पहले तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको कर दी कि ये न्यूज़पेपर जो है ये सही नहीं है, इसमें कुछ मसला है। अब ऑनर ने अपील कर दी हाई कोर्ट में विद इन 2 मंथ्स। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला आता है कि हाई कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि वो फाइंड करेगी कि पब्लिकेशन जो है
अगर उसने फाइंड कर दिया है कि ये नॉट रीजनेबल है, तो उसके बाद जो क्या करती है, इट्स सेट असाइड फॉर फ्यूचर ऑर्डर। हाई कोर्ट क्या करती है, सेट, कौन, हाई कोर्ट सेट असाइड फॉर फ्यूचर ऑर्डर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है 99। अब हमारे पास है 99E। अब 99E में क्या है कि अब जो है कॉपीज ऑफ द न्यूज़पेपर में बी यूज्ड टू प्रूव टू टेंडेंसी ऑफ कंटेंट रीजनेबल और नॉट। अब इसमें क्या हो गया है, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, एग्जिबिट द एविडेंस, कि वो अब वो एविडेंस शो करेगा, उसको एविडेंस करेगा टू प्रूव नेचर ऑफ न्यूज़पेपर। सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई करने के बाद फ़र्ज़ करें कि मैं एक बुक सेल कर रहा हूँ, तो अब मैं एक नॉर्मल पर्सन या कुछ भी बुक सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये इशू कर देती है कि ये आपकी बुक में मसला है। अब मैं कहता हूँ नहीं, इसमें मसला नहीं है, मैं हाई कोर्ट में अपील कर देता हूँ विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या करेगी, वो सेट कर देगी साइड फॉर्म के इसमें ये कुछ पाया गया है। अब मैं फिर इसको प्रूव करूँगा कि इसने जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये गलत है, प्रूव दी या एग्जिबिट दी एविडेंस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि 99F में हमारे पास चल रहता है 99F। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर इन हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट जो होती है वो फ्रेम करती है रूल्स को फॉर सच एप्लीकेशन, जैसे उसमें क्या प्रोसीजर होगा, कॉस्ट क्या होगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। फिर 99G आ जाता है हमारे पास, नो कोर्ट कैन कॉस्ट एंड फॉरफिटर एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 1999B। अच्छा, 99F हमारे पास था प्रोसीजर के बारे में, कि वो कौन सेट करता है, प्रोसीजर इन हाई कोर्ट। तो इसमें हाई कोर्ट ही जो है वो रूल्स वगैरह ये सब कुछ बनाती है। अब 99 हमारे पास जी है। 99G क्या कहता है कि सिर्फ हाई कोर्ट के अलावा कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है, नो कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, जो क्वेश्चन कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अगेंस्ट फोर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के। ओनली हाई कोर्ट क्वेश्चन प्रोविंशियल गवर्नमेंट अबाउट फोर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये थे हमारे पास 96 से, जो हमने पढ़े हैं 96 से 99 जी तक। और इसमें एक और है हमारे पास 103 सेक्शन हमें क्या कहता है कि जब भी सर्च वारंट, हम किसी भी जगह पे फ़र्ज़ करें एक वो क्राइम हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी सर्च वारंट करने, कोई भी सर्च करने आया उस चीज़ को, तो वो अपनी जो भी फाइंडिंग्स होंगी या कुछ भी होगा, तो वो विद द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस लाजमी होंगे। वो वहाँ के जो लोकल 2 विटनेस होंगे उनको उसमें लेगा, और उसका जो है उनकी प्रेजेंस में वो सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो सारी जो है वहाँ की उसमें जो भी होंगी जो वो सर्च करने हैं। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि विद 2 विटनेसेस जो भी वो सर्च वगैरह फाउंड करते हैं, तो जो भी उसमें उन्हें मिलता है, तो उनकी प्रेजेंस के अंदर वो सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थे सर्च के बारे में, हमने पढ़ लिया। जैसे 96 था, जिसमें जो है कोर्ट इशू कर सकती है। मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। 96 था, तो ये हमारे पास किसके पास था, कोर्ट के पास था कि वो इशू कर सकती है वारंट, सर्च वारंट। 97 हमारे पास था कि कोर्ट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है प्लेस को, रिस्ट्रिक्ट प्लेस। और 98 हमारे पास था सर्च ऑफ हाउस अगर करना है, तो वो हमारे पास किसके पास होगा, वो होगा मजिस्ट्रेट के पास पावर। ठीक है, फिर अगर हम 99 देखें,
तो 99 में था कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाना है। तो ये कहाँ पे होगी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर हम 99A की बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को कौन फोर्टिफाइड करता है या इलीगल कर देता है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। बी में क्या होता है कि वो हाई कोर्ट के पास जाता है विद इन 2 मंथ्स। और अगर हम देखें सी में क्या होता है, सी तो नहीं है, फोर्टी ओमिटेड हो गया। डी में ये होता है कि हाई कोर्ट जो होती है वो उसको फाइंडिंग्स को जो है एक्सेप्ट करती है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लगाई थी। अब ई में क्या होता है कि वो प्रूव करता है कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, प्रूफ। और अगर हम एफ़ की बात करें तो एफ़ में हमारे पास होता है प्रोसीजर के बारे में बताता है कि हाई कोर्ट में क्या होता है। और जी में हमारे पास होता है कि हाई कोर्ट के अलावा कोई भी जो है वो इसको क्वेश्चंस नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये कौन इशू करता है, कोर्ट। इसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है, कोर्ट। सर्च ऑफ हाउस के लिए किसको करता है, मजिस्ट्रेट को। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हो तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इनमें से वो लास्ट में पूछेगा ABCD। अब इसमें आपने याद करना है कि किसके पास पावर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हाई कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 2 मंथ्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद इन 2 मंथ्स। उसके बाद है फाइंडिंग्स, इसको उसके बाद है प्रूव करता है कि वो पूछ सकता है ई में क्या होता है, एफ में क्या होता है, जी में क्या होता है। ये देखे ना, इसको इस तरह से याद करना है। अगर ए है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले फाइंडिंग्स की, बी में उसने अपील की, अपील करने के बाद जो है फैसला हो गया, फाइंडिंग्स। फिर उसके बाद जो है डी और ई में हमारे पास वो कहता है कि प्रूव करता है। और एफ में जो है प्रोसीजर, और एच में जो है वो ये थे हमारे पास सर्चेज। अब हमारे पास रहता है नेक्स्ट ट्रायल्स। अरेस्ट भी हमने पढ़ लिया लेक्चर 1 में। इसमें जो है ये तीनों होंगे, सर्च भी, ट्रायल भी और अरेस्ट, अपील्स भी। अब हमारे पास है हमने क्या क्या पढ़ लिया था, अरेस्ट हो गए, सर्चेज हो गई। ठीक है, अब हमारे पास है ट्रायल्स, कि वो जो सर्च किए थे, सर्च करने के बाद पहले अरेस्ट हुए, अरेस्ट के बाद सर्च हुए, फिर जो है उसके बाद जो है अब हमारे पास आ गए ट्रायल्स। अगर हम ट्रायल में देखें तो इसमें हमारे पास सेक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे पास हो रहे हैं यहाँ से। ट्रायल में जो है मुख्तलिफ जो है इसमें आ जाते हैं। पहले अगर हम ट्रायल की बात करें, फिर उसमें हमारे पास अपील्स भी आ जाती हैं। इसमें कुछ सेक्शंस थे जो ऑर्डिनरी प्लेस है, मतलब एक बेसिक से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमने जो है इसमें इम्पोर्टेंट करने हैं। इसमें सारे नहीं करने, इसमें कुछ हैं इम्पोर्टेंट। जैसे जो है पहले वो कहते हैं कि आपने प्लेस के बारे में बताना है कि किन प्लेसेस पे है, इसको तो रहने दें। इसमें हमारे पास आ जाते हैं